तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और आज का रिव्यू जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो टास्क भी बहुत अच्छे हुए हैं और आज मज़ा भी बहुत एपिसोड में आया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का जो रिव्यू है। और आज का जो पूरा एपिसोड का जो शुरुआत है वही कल जहाँ छोड़ा गया था, यानी कैप्टनसी टास्क वहीं से होता है। और कैप्टनसी टास्क में यहाँ पार्टी कराई जा रही है, जो कि टास्क कम पार्टीज ज़्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था नवरात्रि पार्टी लोगों की चल रही है। तो कैप्टनसी टास्क शुरू हो चुका है और टास्क कुछ ऐसा था कि ऑब्वियसली नेहल से पूछा गया था कि किसी एक का नाम लीजिए, तो उन्होंने आवेज़ का नाम लिया था। वहाँ था कि म्यूज़िक बजेगा, सब अपने अपने सीट पर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है वो आवेज़ को एक कैमरा दिया जाएगा और उससे वो ब्लाइंड फोल्ड होके फ़ोटोज़ 10 क्लिक करेंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा 4 सदस्य दिखेगा वो हो जाएगा इस कंटेंडरशिप से बाहर, यानी कैप्टनसी से बाहर हो जाएगा। तो आवेज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पिजामा पार्टी के बाद जो कि बेडरूम में हुआ है, और उस आवेज़ ने जो फ़ोटो खींचा है उसमें जीशान, बसीर, अमाल और तान्या बाहर हो गए हैं फर्स्ट राउंड में ही। उसके बाद जो है वो तान्या और कुनिका जी की जो है वो फाइट होती हुई नज़र आ रही है। वही सेम मुद्दा जो हमेशा रहता है कुनिका जी का, रिलेटेड टू फूड ओनली, रिलेटेड टू किचन ओनली, जहाँ पे वो पराठे, घी है और ये सब के बारे में मुद्दा बनाती हुई नज़र आ रही है। और तान्या जी ने बहुत ही स्वीटली, बहुत ही वो कहते हैं ना, एक साजिश के साथ जो है वो जीशान जी को ड्रैग कर लिया कि मैं लास्ट में आपका पराठा बनाती हूँ, तो इसके लिए कुनिका जी आपके बारे में बोल रही हैं कि आपका पराठा मैं क्यों बनाती हूँ घी में। तो इस चीज़ को लेके जो है आराम से स्वीटली ड्रैग कर लिया, जो कि कुनिका जी को समझ भी गया। और वो कह रही हैं कि ड्रैग मत करो फालतू में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, जिसके लिए भी तुम पराठा बना दी उसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद जो है वो सेकेंड राउंड शुरू हो गया है, और सेकेंड राउंड जो है वो गार्डन एरिया में करवाया गया। और सेकेंड राउंड जो है वो एक डिस्को पार्टी है, जहाँ पे नेहल ने कुनिका जी का नाम लिया है जो फोटोग्राफर, और वहाँ पे कुनिका जी फ़ोटो खींचने वाली हैं। और पार्टी होने के बाद जो फ़ोटो खींचने के बाद जो आउट हुए हैं सदस्य 4, वो है नीलम, शहबाज, मृदुल और प्रणीत। नीलम और शहबाज का तो शायद कुनिका जी को बार बार बोला जा रहा था, फिर भी कुनिका जी ने सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचे हैं। तो इस हिसाब से जो नीलम, शहबाज, मृदुल और प्रणीत को जो है वो इस पूरे कंटेंडरशिप से बाहर करवा दिया गया है कुनिका जी की तरफ से। और यहाँ नेहल जो है बहुत फेयरली खेलती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे पहले उन्होंने आवेज़ को दिया मौका, फिर उन्होंने कुनिका जी को दिया मौका, और अब जो है इस पूरे कंटेंडरशिप में जो है वो 4 लोग बच गए हैं। अभिषेक, कुनिका, गौरव और आवेज़, ये तीनों बन चुके हैं कंटेंडर नेक्स्ट जो गेम होने वाला है उसके। जहां मृदुल का जो है वो, चूँकि कुनिका जी ने मृदुल का नाम में फ़ोटो खींचा और वो बाहर हो गए, तो जहां मृदुल का जो है वो माइंड वॉश किया जा रहा है दोनों तरफ से। उधर शहबाज और जीशान कह रहे हैं कि तू वहाँ मत खेल, वहाँ तेरे ऐसा है वैसा है। और यहाँ ये कह रहे हैं, ये ग्रुप कह रहा है, जहाँ आवेज़ और अभिषेक कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे हैं, गंदे हैं, बुरे हैं और ऐसा वैसा। तो दोनों तरफ से माइंड वॉश किया जा रहा है। और उसके बाद जो है अब जो है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एपिसोड का, मूवी नाइट, जहाँ 4 कंटेंडर जो हैं वो मूवी नाइट के लिए बैठे हैं। और वहाँ से एक चुना जाएगा जो कि होगा फरहाना के साथ डुओ में, मतलब जो लास्ट कैप्टनसी का टास्क होगा उसमें। मूवी नाइट में जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है उस पूरे हफ्ते और पूरे बिग बॉस के अब तक के जर्नी की दिखाई गई है। जहाँ पे पहले जो मूवी दिखाई गई है वो है तान्या
के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जो मृदुल बात करते हुए गौरव के साथ नज़र आ रहे थे, उस पूरे की दिखाई गई है मूवी। और वहाँ पे जो है संचालक जो है इस चीज़ की वो है अशनूर, और अशनूर ने जो है वो मतलब मृदुल का पत्ता मतलब जो बिग बॉस ने मृदुल की ये जो बॉयफ्रेंड वाली बात है वो बोल दी है, और जो चीज़ें हुई है वहाँ पे वो काफ़ी गर्म हो गया था माहौल फर्स्ट वीडियो के साथ ही। और संचालक चूँकि अशनूर थी, बज़र सबसे पहले अभिषेक ने बजाया और उन्होंने सीधे सीधे कुनिका जी को कैप्टनसी से बाहर निकाल दिया। और उनका रीज़न ये था कि वो ऑलरेडी कैप्टन बन चुकी हैं, तो अब किसी नए को इस घर में कैप्टन बनने का मौका मिलना चाहिए, जो कि फेयर इनफ था। किसी को तो निकालना था, वो गौरव या इस आवेज़ को तो निकाल नहीं सकते थे, तो उनके लिए कुनिका जी थे। तो इसके बाद जो है सेकेंड मूवी जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है आवेज़ के बारे में। जो बसीर ने जो आवेज़ के बारे में झगड़े के बाद बोला था कि इसके क्या है, और इशारा करके बोला था कि किसके गोद में बैठता है सब बताऊं क्या, ये वो। तो उस चीज़ के बारे में जो है वो नेशनल टेलीविज़न पे बोला गया आवेज़ के बारे में, और वो वहाँ दिखाया गया। इससे माहौल और ज़्यादा जो है वो गर्म हो गया। और फरहाना ने जो है इस राउंड की संचालक फरहाना थी, और फरहाना ने जो है वो गौरव का नाम लिया है बज़र के लिए, और गौरव ने जो है वो अभिषेक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सेम रीज़न देके कि वो ऑलरेडी एक बार कैप्टन बन चुके हैं। तो यहाँ बच गए आवेज़ और जीके और आवेज़ बच चुके हैं यहाँ पे, और माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। क्योंकि बाहर की बात बसीर ने डिस्कस किया, जेस्चर्स अच्छे नहीं थे, और बसीर हैं भी छपरी, उनको पता नहीं है कि कितना क्या। मैंने बोलता हूँ ना, बसीर जो है थोड़ा सा सक्सेसफुल फरहाना का वर्जन है, तो उन्होंने थोड़ी बहुत देख ली है चीज़ें। फरहाना अभी नई नई आई है, तो उनको बहुत कुछ नहीं पता है कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, तो और कैसे कितना मुंह खोलना है। तो वो सक्सेसफुल फरहाना का वर्जन है, दोनों एक जैसे ही। तो बसीर का ये जो पूरा मुद्दा जो था वो गर्मा गया है आवेज़ के इस वाले बसीर और आवेज़ के इस वाले फ़ाइट के बाद जो बसीर ने बोला था। तो इस राउंड में चूँकि अभिषेक बाहर हो जाते हैं, और अभिषेक को जब पीछे बोला गया कि आप जाके पीछे बैठिए, तो शहबाज वहाँ पीछे से टिप्पणी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अशनूर के बगल में खाली कर दो का रास्ता, जगह दे दो, अभिषेक आ रहे हैं बैठने के लिए। तो इस बात पे मैं सिर्फ जो है वो शहबाज को यही बोलना चाहूँगा कि आपकी बहन भी इसी बिग बॉस हाउस में रह के जा चुकी है, और उन्होंने भी दोस्त बनाए, उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया, प्यार मोहब्बत जो भी हुआ। मैं किसी उस लेवल तक जाना नहीं चाहता, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपकी भी बहन थी, उन्होंने भी बहुत कुछ किया इस घर में, उन पे भी बहुत एलिगेशंस लगे, उन पे भी बहुत कुछ हुआ। अगर आपकी बहन के बारे में कोई कुछ बोल रहा था तो आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचिए कि अशनूर के बारे में आप बोल रहे हैं ऐसा, तो आई थिंक यू हैव टू कंट्रोल योर टंग। शहबाज जो है वो मजाक में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब से उनको बोल दिया गया है कि वो अच्छा कर रहे हैं सलमान की तरफ से। तो इसके बाद जो है बच चुके हैं आवेज़ और गौरव, और अब था थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड में रिवील किया गया है नेहल जो है वो सीक्रेट रूम में है, और नेहल ही होने वाली है डिसाइड करने वाली कि आवेज़ और गौरव में से कौन बनने वाला है इस बार का दूसरा कंटेंडर, चूँकि एक कंटेंडर फरहाना ऑलरेडी बन चुकी है। तो आवेज़ और जीके के बारे में जो है नेहल को दिखाया गया है टेलीविज़न पे, वो दिखाया गया है कि वो सीक्रेट रूम में है, और बताया भी गया है कि नेहल जो है वो काफ़ी टाइम से इन लोगों को फॉलो कर रही है, और उन्हें क्या क्या डिसीजंस लिए हैं उसके बारे में बिग बॉस खोल के रख दिया है लोगों के सामने। और
नेहल ने जो है वो गौरव को चुना है एज अ कैप्टनसी कंटेंडर, विच इज़ गुड। गौरव इसी बहाने कम से कम दिखेंगे कैप्टनसी में और उनको टास्क करने का मौका मिलेगा कैप्टनसी के लिए। तो हो सकता है कि गौरव इसी बहाने कोई एक टास्क कर ले। और गौरव के जीतने के साथ ही दावेदार जो हैं फरहाना और गौरव बन चुके हैं। तो ये सब जो भसड़ टेलीविज़न पे दिखाया गया है, इसके बाद जो है आवेज़ बहुत ही सैड दिखे हैं। उनकी रेपुटेशन किस तरह से डाउन की जा रही है, लोग बिलो द बेल्ट कैसे खेल रहे हैं। और उन्होंने सही बात बोली है कि किसी ने तो बोला ऐसा सही बात कि कुछ लोग होते हैं जो खुद आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं दूसरे को नीचे खींच के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बसीर वगैरह लोग जो हैं वो इन लोगों में से ही आते हैं जो दूसरों को नीचे खींच के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बसीर और इनके बीच में काफ़ी कुछ बातचीत हुई, काफ़ी आवेज़ काफ़ी रोते हुए नज़र आए, काफ़ी इमोशनल नज़र आए और काफ़ी मतलब बुरा लग रहा है। इनफैक्ट आई ऑल्सो फील सैड कि बाहर की बातें या किसी की भी कोई भी बातें जो इस गेम से रिलेटेड नहीं है वो आप बाहर, मतलब फिर तो वही बात हो गई कि हर कोई चोर होता है, हर किसी के। आप गटर में ऑलरेडी पड़े हुए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कह सकते हो दूसरे को। तो वो गटर वाली बात है कि वो कह रहे हैं मैं गाली देता हूँ, हाँ मैं गाली देता हूँ, मैं जितने तेरे बाल हैं उससे ज़्यादा मैंने लड़कियाँ पटाई है, ये भी कह चुके हैं। तो वो उनके कहने का मतलब मैं तो हूँ ही गटर, पर मैं तुझे भी उस गटर में खींचूँगा। तो बसीर का यही टोटल मोटिव था। बाद में बसीर सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, घर वालों को, बाहर वालों को, फैमिलीज़ को, ये वो जो भी उन्होंने बोला है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जस्टिफाई करने के लिए ये सब कर रहे हैं कि सलमान कहीं वो मुद्दा ना ले ले, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुद्दा वीकेंड के बारे में ज़रूर उठने वाला है। उसकी दूसरी तरफ जो है वो तान्या मृदुल बात करते जा रहे हैं कि भाई तेरी बहन होती या कोई लड़की होती है, अगर वो सक्सेसफुल है, इन्फ्लुएंसर है, लोग उसको जानते हैं, तो हर कोई कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड रही है, ये मेरा बॉयफ्रेंड रहा है, ये तो ऐसी है वैसी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू वो सब सुन के नेशनल टेलीविज़न पे आके जो है वो इस चीज़ को डिस्कस करे। तो ये सब और वही उनका इमोशनल वो ड्रामा एंड और मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, ये वो, तो ये सब होता हुआ नज़र आया है तान्या और मृदुल के बीच में। इसके बाद जो है इन सारे भसर के बाद जो है वह नेहल जो है वो आफ्टर ऑल आ जाती हैं और वो भी आवेज़ को कंसोल करती हुई नज़र आई है, सिंपैथी देती हुई नज़र आ रही हैं और सबको ऐसा बताती हुई, सबके साथ स्वीट बनती हुई पहले तो नज़र आ रही हैं आवेज़ और कुनिका जी वगैरह वगैरह। और उसका गेम जो है अब उसको पता चल गया है कि कैसे खेलना है, तो उस तरह से वो गेम चालू हो गया है नेहल का। जहाँ वो अभिषेक को नेगेटिव दिख रहा है ऐसा बोलती हुई आ रही हैं और पता नहीं वो कौन से चश्मे से देख रही थी कि अभिषेक उनको मैं दुनिया में आज तक किसी से नहीं मिला, मतलब हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे बिग बॉस लवर्स हैं, किसी ने आज तक मुझे नहीं कहा कि जो अभिषेक है वो नेगेटिव इंसान दिख रहा है। इनफैक्ट सब ने बोला यार कितना भोला है, सही है, दिल का बंदा है, यही सब बोला है। और दूसरी तरफ अमाल को कह रही हैं कि अंदर बैठ के कह रही थी अमाल गेम खेल रहा है और बाहर आके कहती है अमाल अब दिल से खेलो, दिल से मत खेलो, दिमाग लगाओ। तो गेम जो है उन्होंने चालू कर दिया है खेलना। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट डे होता है जब सब अपने अपनी कैप्टनसी के लिए मतलब गौरव और फरहाना जब अपनी कैप्टनसी के लिए चारों तरफ अपना घूम रहे हैं, दल बना रहे हैं और सबको कन्विंस कर रहे हैं। तो वहाँ जो है जीशान जी पूछते हैं गौरव से कि आप अगर बनते हो तो किसको बचाओगे। तो गौरव ने नाम लिया है आवेज़ का और फरहाना ने नाम लिया है नीलम का। और आपको ऐसा लगता है कि फरहाना नीलम को बचाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस रिव्यू में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि क्या आपको लगता है कि फरहाना अगर कैप्टन बनती है तो वो नीलम को बचाएंगी। बाय बाय।